जब अंग्रेज पहली बार भारत आए, व्यापार से साम्राज्य तक की सच्ची कहानी। साल 1608। भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। मसाले, रेशम, कपड़ा और हीरे दौलत की चर्चा पूरी दुनिया में थी। एक दिन पश्चिमी समुद्र के किनारे एक बड़ा जहाज दिखाई दिया। उस पर कुछ विदेशी लोग थे। वे खुद को व्यापारी बताते थे। उनके चेहरे, कपड़े और भाषा सब अलग थे। उन्होंने कहा, हम सिर्फ व्यापार करने आए हैं, हमें बस थोड़ा सा स्थान चाहिए। ने सोचा कि व्यापार से फायदा होगा, इसलिए उन्हें अनुमति दे दी गई। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह छोटा सा कदम आने वाले समय में इतिहास बदल देगा। ये व्यापारी थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग। धीरे धीरे उन्होंने सूरत, मद्रास, बम्बई और कलकत्ता जैसे शहरों में व्यापारिक केंद्र बना लिए। शुरुआत में वे मसाले, कपड़े और चाय खरीदते थे, लेकिन व्यापार के साथ साथ उन्होंने सैनिक भी रखने शुरू कर दिए। लोगों ने सोचा कि यह सिर्फ सुरक्षा के लिए है, असलियत कुछ और थी। वे भारत की ताकत, राजाओं की कमजोरियां और आपसी मतभेदों को ध्यान से समझ रहे थे। उस समय भारत एक देश की तरह नहीं, बल्कि कई रियासतों में बंटा हुआ था। अंग्रेजों ने एक राजा की मदद दूसरे राजा के खिलाफ की, फिर दूसरे राजा की मदद पहले के खिलाफ। धीरे धीरे दोनों कमजोर होते गए और सबसे मजबूत बन गई ईस्ट इंडिया कंपनी। यही उनकी सबसे बड़ी रणनीति थी। फूट डालो और राज करो। साल 1757। सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच प्रसिद्ध बैटल ऑफ प्लासी हुआ। अंग्रेजों की सेना छोटी थी, लेकिन उन्होंने विश्वासघात और चालाकी का सहारा लिया। कुछ सेनापति युद्ध के समय नवाब का साथ छोड़ गए। युद्ध हार गया। यहीं से अंग्रेजों की राजनीतिक शक्ति तेजी से बढ़ने लगी। एक एक करके कई रियासतें अंग्रेजों के नियंत्रण में आने लगीं। किसानों पर भारी कर लगाए गए। भारतीय उद्योगों को नुकसान पहुंचाया गया। कई कारीगर बेरोजगार हो गए। भारत का धन धीरे धीरे इंग्लैंड भेजा जाने लगा। लोगों के मन में असंतोष बढ़ने लगा। साल 1857। भारतीय सैनिकों और जनता ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू किया। इस संघर्ष में अनेक वीरों ने भाग लिया, जिनमें मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या और बहादुर शाह सफाज नाम प्रमुख है। हालांकि यह विद्रोह सफल नहीं हुआ, लेकिन इसने पूरे भारत में स्वतंत्रता की भावना को और मजबूत कर दिया। अंग्रेज भारत में व्यापारी बनकर आए थे, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे सत्ता पर कब्जा कर लिया। फिर भी भारत के लोगों ने हार नहीं मानी। लगातार संघर्ष और बलिदानों के बाद आखिरकार 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। यह कहानी हमें सिखाती है कि एकता, सतर्कता और साहस किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत होते हैं। अगर आपको यह ऐतिहासिक कहानी पसंद आई हो, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि ऐसी और रोचक कहानियां सबसे पहले आपको मिलती रहें।